सबकी पीड़ा हरने वाले, सबका मंगल करने वाले। पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। शिष्य तब तक सलामत है जब तक गुरु आज्ञा से जुड़ा है। और इंसान तब तक सलामत है जब तक वो धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म से जुड़ोगे, ईमान आएगा, सदाचारी आएगी, ऑनेस्टिता आएगी। और जहां तुम धर्म को नजरअंदाज किया, धर्म को नजरअंदाज करके तुमने पैसा कमाया, धर्म को नजरअंदाज करके तुमने रिलेशन मेंटेन किए, मान के चलना तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। संबंधी तुम्हारे तब तक हैं जब तक तुम्हारा स्वार्थ सद रहा है। एक बात पूछूं, बोलो हाँ। आप राम को पसंद करते हैं? आप राम को पसंद करते हैं? उनके त्याग को पसंद करते हैं? उनके आचरण को पसंद करते हैं? आप राम जैसा बनना चाहते हैं? मरी मरी आवाज क्यों आ रही है? और ध्यान रखना, फंसना तुमको ही अभी। और हम तुमको ये बतलाएंगे कि तुम हमारे सामने क्या हो और तुम पीठ पीछे क्या हो। अभी आपने कहा कि मुझे राम अच्छे लगते हैं, मैं राम का आचरण पसंद करता हूँ, मैं राम का त्याग पसंद करता हूँ, मैं राम का जीवन पसंद करता हूँ, मैं राम की पिता के प्रति समर्पण की भावना पसंद करता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल, आप बाजार से आ रहे हैं, दो मूर्तियां रखी हैं, एक राम की मूर्ति है, एक रावण की मूर्ति है। दोनों मूर्तियां लकड़ी की हैं। और मैं कहता हूं भैया एक मूर्ति मेरे पास लेके आना। किसकी लेके आओगे? किसकी लेके आओगे? ओके। अब आप यहां से वापस जा रहे हैं। अब दो मूर्तियां हमने रखवाई हैं। राम की मूर्ति पीतल की है, रावण की मूर्ति सोने की है, 10 किलो की। और हमने कहा एक मूर्ति आप अपने साथ लेके जाना। किसको पसंद कर रहे हो? तुमको सिर्फ स्वार्थ ही पसंद है। तुम मुंह देखा धर्म ध्यान करते हो, भीतर में तो तुम्हारे रावण ही बैठा है। हमेशा बोलता हूं ना, ऊपर का सुकार कुर्ता साफ सुथरा है, जिनका भीतर की बनियान। तुम सिर्फ ऊपर के धर्मात्मा हो, भीतर से तो रावण बैठा ही है। लोभ का रावण, इच्छाओं का रावण, वासना का रावण, कामनाओं का रावण, अभिप्साओं का रावण, आकांक्षाओं का रावण, क्रोध का रावण। ये रावण एक ही प्रकार, रावण भी अनेक प्रकार के हैं। सिर्फ उस रावण ने नजरगंदी की, बदनाम हो गया। उससे बड़े बड़े रावण देश में घूम रहे हैं। राम व्यर्थ बदनाम हो गए। और जो रावण निकले वो राम नाम के ही निकले। जो रावण निकले वो राम नाम के ही निकले। आसाराम, राम रहीम, जिनकी सभाओं में 1-1 लाख 5-5 लाख लोग जिनको भगवान मान के सुनते थे। निवेदन आपसे कर रहा हूं, छोटा बच्चा, कल की बात पे आ रहा हूं, चूंकि आपके मन को मुझे अपने से कनेक्ट करना था। छोटा बच्चा खेल रहा था, 5 साल का था। हमने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? खेल रहा हूं। दिखता नहीं खेल रहा हूं। बेटा एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? और बच्चों से तुम ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये बच्चे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे बाप हैं। दिखने में छोटे हैं पर बड़े, किसने कहा खोटे हैं? तुमने तो किए हैं?
तुमने तो किए। जैसा खाओगे माल खोटी निकलेगा। प्याज खाओगे तो डकार आम की आने वाली प्याज की ही आएगी। हम तो कभी नहीं बोलते मेरे बच्चे खोटे हैं, मेरे बच्चे चोखे हैं, चोखे। तुम ही बोला बच्चे खोटे हैं, बने रहे। ये बच्चे दिखने में छोटे हैं पर छोटे हैं नहीं। एक 7 साल का बच्चा कहीं रास्ते किनारे गड्ढा खोद रहा था, वहीं से अकबर निकला। अकबर ने कहा बेटा क्या कर रहा है? उसने कहा दिखता नहीं गड्ढा खोद रहा हूं। एक बच्चा गड्ढा खोद रहा था, अकबर निकला। अकबर ने कहा बेटा क्या कर रहा है? दिखता नहीं गड्ढा खोद रहा हूं। बेटा इतना चिल्ला के क्यों बोल रहा है? तेरे बाप का नाम क्या है? बीरबल। बेटा एक काम करो, यदि मैं तुम्हारे गड्ढा खोदने में तुम्हारी मैं हेल्प करूं तो तुम मुझे क्या देगा? उस बच्चे बीरबल के बेटे तबाक से अकबर से कहा अकबर आधा बाप तेरा आधा बाप मेरा, बच्चों से ज्यादा दिमाग मत लगाना, वो कब तुम्हारी उतार दे पता नहीं चलेगा। एक बच्चा मेरे रूम में बिस्किट खा रहा था, उसकी माँ बेटा हट, तुम तेरे को बदतमीज महाराज जी के सामने खा रही है, नरक जाएगा। बच्चा बोलते मम्मी वो भी तो मेरे सामने खा रहे थे। वो कहाँ जाएंगे? वो जहाँ जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा। अब मारो चाटा मेरे को। तो छोटा बच्चा जान के मुझको मत डरवाना रे। वो बच्चा खेल रहा था, उससे पूछा कि बेटा एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? बेटा भगवान कितना बड़ा है? अब सोचो एक बच्चे से प्रश्न संत पूछ रहा है कि बेटा भगवान कितना बड़ा। बच्चे ने आओ देखा ना, अपने छोटे छोटे उसने हाथों को यूं फैला करके कहा कि गुरुजी भगवान इतना बड़ा है। मैं उसकी बात सुन के अवाक रह गया कि भगवान इतना बड़ा है क्या? फिर चिंतन में आया कि जिसकी जीवन में जितना समा जाए परमात्मा उतना ही बड़ा है। जिसके जीवन में परमात्मा जितना समा जाए भगवान उतना ही बड़ा है। भगवान आका जितना नहीं है, जितना धर्म मेरे जीवन में आ जाए बस वही धर्म ध्यान है। दूसरों को देख के धर्म ध्यान मत करना। एक बच्चा और किसी घर से दीपक लेके आ रहा था, उससे संत जुन्नेज ने पूछा कि बेटा ये क्या लेके आ रहा है? दिखता नहीं दीपक लेके जा रही हूं। संत जुन्नेज ने कहा बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रही है? नहीं आप पूछ रहे तो बता रही हूं। बेटा ये दीपक कहां से लेके आ रही है? सामने वाली आंटी के घर से ला रही हूं। बेटा एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? बेटा बता इस दीपक में ज्योति कहां से आई? उस बच्चे ने आओ देखा ना ताओ दीपक की ज्योति को देखा और फिर से प्रश्न पूछा महात्मा जी क्या प्रश्न पूछ रहे हो? बेटा बता इस दीपक में ज्योति कहां से आई? उस बच्चे ने दीपक पर फूंक मार के कहा बताओ बाबा जी इसकी ज्योति कहां गई? बात समझने की है। संत ऊपर से अपने अहंकार के आसन से नीचे उतरा, बच्चे के पैर पकड़ लिए। बेटा आज से तू मेरा गुरु और मेरा जीवन यहीं से। अच्छा मेरा जीवन यहीं से शुरू। पत्थर तब तक सलामत है जब तक पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक पेड़ से जुड़ा है। शिष्य तब तक सलामत है जब तक गुरु आज्ञा से जुड़ा है। और भक्त तब तक सलामत है जब तक धर्म से जुड़ा हुआ है। जब जब भी तुमने धर्म को नजरअंदाज किया है तुम्हें उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा है। इसलिए
पैसा कमाने के लिए संसार को नजरअंदाज करना, और धर्म को, पुण्य को, गुरु को नजरअंदाज मत करना। पैसा कमाने के लिए संसार को नजरअंदाज करना, अनसुना करना, पर धर्म को, गुरु को, परमात्मा को नजरअंदाज मत करना। धर्म के लिए, गुरु के लिए, परमात्मा के लिए संसार को नजरअंदाज करना पड़े, बिना सोचे कर देना। क्योंकि संसार तुम्हें तब तक पूछेगा जब तक तुम्हारे पास दाम है। और सबसे पहले अपनों के ही दरवाजे बंद होते हैं। जब वक्त अच्छा होता है तो दुश्मन भी मित्र जैसा लगता है। जब वक्त अच्छा होता है तो दुश्मन भी मित्र जैसा लगता है, और जब वक्त खराब होता है तो अपने भी। यहाँ पे अपने पराई का एक बहाना है, यहाँ पे अपने पराई का एक बहाना है। खूब जान लिया मतलबी जमाना है, गरीब जान की भगवन मुझे निभा लेना। तुम्ही से प्रार्थना है, अर्ज ना भुला देना। गरीब जान की सुना है तुमने हजारों को भव से पार किया, सुना है तुमने हजारों को भव से पार किया। जिन्होंने याद किया उनको भव से तार दिया। फंसी है नाव मेरी पार अब लगा देना। जब तक समय अच्छा है तब तक सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। जब भाई की जेब गर्म होती है तो छोटा भाई बड़ा भाई छोटे भाई से पूछता, भाई हाउ आर यू। और जब उसी भाई का दिवाला निकलता है तो वही भाई बोलता है हु आर यू। तू कौन है भाई, कहाँ से आया, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। मिनटों में रिश्ते बदल जाते हैं, पलों में हमारे अपने पराए हो जाते हैं। तो सबसे पहला धोखा यदि कोई देता है तो हमारा अपना व्यक्ति ही धोखा देता है। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे अपने रिश्तेदार, तुम बीमार पड़ोगे अस्पताल ले जाएंगे, मर जाओगे शमशान का छोड़ के आ जाएंगे, पर तुम्हारे साथ ना बीमार पड़ेंगे और ना तुम्हारे साथ जल के मरेंगे। तड़फ रहा है क्यों पड़ा, सांस क्यों रहा है जिन, क्यों गुरूर कर रहा ये जवानी 4 दिन, क्यों गुरूर कर रहा ये जवानी 4 दिन। जिंदगी का क्या पता, जिंदगी का क्या पता, जल रही चिता चिंता तू बंदगी उसी की कर, जो दुखों से तार दे जिंदगी सवार दे तू बंदगी। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे, पत्ता तब तक सलामत है जब तक पेड़ से जुड़ा हुआ है। उस छोटे से बच्चे ने संत जुन्नेस से कहा कि महात्मा जी इस दीपक की ज्योति कहाँ गई। संत जुन्नेस बच्चे के पैर पकड़ के बोलते हैं, बेटा आज से तू मेरा गुरु और मेरा जीवन तेरे चरणों से शुरू।
वो छोटे बच्चे से पूछा कि बेटा परमात्मा कितना बड़ा है। उस बच्चे छोटे छोटे अपने हाथ को फैला करके कहा कि गुरुजी इतना बड़ा भगवान है, मुझे लगा जिसके जीवन में जितना समा जाए परमात्मा उतना ही बड़ा है। एक युवक से पूछा कि बेटा भगवान कहाँ है। युवक ने मुझसे प्रश्न पूछा, महाराज श्री मैं 30 साल से खोज रहा हूँ, मंदिर में जाता हूँ परमात्मा नहीं मिला, मस्जिद में गया वहाँ खुदा नहीं मिला, गिरजा में गया वहाँ भगवान नहीं दिखा, गुरुद्वारे में गया वहाँ भी नहीं मिला, नदी किनारे गया वहाँ भी नहीं मिला, तो परमात्मा है कहाँ? क्या आप हमको बेवकूफ बना रहे हो या परमात्मा है ही नहीं? उसने बच्चे ने युवक ने कहा वो जमी ना मिली आसमां ना मिला, वो जमी ना मिली आसमां ना मिला, जिसको ढूंढा जहां वो वहां ना मिला। क्या करें दोस्तों मैं परेशान हूँ, जिसको चाहा जहां वो वहां ना मिला, वो जमीन ना मिली आसमां ना मिला। उस युवक ने कहा कि महाराज श्री मंदिर गया, मस्जिद गया, गिरजा गया, गुरुद्वारे गया, परमात्मा नहीं मिला। मैं 30 साल से भगवान को खोज रहा हूँ, परमात्मा आज तक नहीं मिला। तो परमात्मा है या आप लोग बेवकूफ बना रहे हो? हमने कहा बेटा ऐसी कोई भूमि नहीं पूरे भारत देश में जिस भूमि के नीचे पानी के स्रोत नहीं बह रहे हो। ऐसी कोई भूमि नहीं पूरे भारत देश में जिस भूमि के नीचे पानी के स्रोत नहीं बह रहे हो। एक बात अलग है, कहीं 10 फीट खोदने के बाद पानी मिल जाता है, कहीं 20 फीट खोदने पर पानी मिलता है, कहीं 100 फीट खोदने पर पानी मिलता है, कहीं 1000 फीट खोदने के बाद पानी मिलता, पर पानी तो है। अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा में परमात्मा है। हमने कहा बेटा भगवान खोजने से नहीं मिलता है, परमात्मा तो खोदने से मिलता है। भगवान खोजने से नहीं खोजा उससे जाता है जो गुम जाता है। जो तेरे पास ही है उसे तुम बाहर क्यों खोज रहा है? मैं जानता हूं एक बूढ़ी माँ को, 85 साल की बूढ़ी दादी माँ, जिसके मुख में एक भी दांत नहीं थे। अम्मा जब मुस्कुराती तो इतना अच्छा लगता है, इसको ही देखते रहो। और फिर गोरे गोरे गालों पर काला काला चश्मा और सफेद साड़ी, तो लुक तो आएगा ही आएगा ना। और जिस घर में बड़े बुजुर्ग इस प्रकार से मुस्कुराते हो, खिलखिलाते, मान के चलना उस घर में ही स्वर्ग है। स्वर्ग है विकास, यही स्वर्ग है। स्वर्ग बाहर नहीं, यही। ये देखो इतना क्यों तुम मुस्कुरा रही हो, क्या बात है जो छुपा रही हो। ये भीतर की प्रसन्नता है, ये चारित्र की निर्मलता है, ये मन की विशुद्धि है, तभी इतनी मुस्कुराहट। अन्यथा अच्छे अच्छे बड़ी बुजुर्गों को हमने रात में खून के आंसू बहाते देखा है। एक बूढ़ी माँ सुई में धागा डाल रही थी कमरे में अपने, और अचानक लाइट गई और उसके हाथ से सुई, किसने कहा तू देख रही था, नीचे गिर गई है? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक सुई गिरने वाली। प्रवचन मैं कर रही हो कि तुम कर रहे हो? अभी नहीं गिरी, क्या कर लोगे तुम? नहीं गिरा, तुम तो गिराने के लिए बैठे हो यहाँ पर। एक हम ही है जो उठा रहे हैं। जैसी लाइट गई
और वो सुई धोखे से और जैसी सुई गिरी और वो खोजते खोजते कमरे के बाहर जहां प्रकाश था वहां खोजने लगी। सुबह से शाम हो गई अनिल भैया, सुई नहीं मिली। वहीं से हम गुजरे, हमने की अम्मा कहाँ होगा वो? अरे कहाँ बताएं बेटा, सुई गिर गई, मिल नहीं रही। हमने कहा अम्मा सुई कहाँ गिरी? बोले बेटा सुई तो अंदर गिरी। तो हमने कहा यहाँ क्या खोज रही है? बेटा अंदर अंधेरा था इसलिए सुई बाहर खोजने आ गई हूँ। उस बूढ़ी माँ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। तो मैं उसकी बात सुन के हंसी आ रही है और मुझे तुम्हारी हंसी पर हंसी आ रही है। निवेदन उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं है। और हमेशा हमने दूसरों की बात सुन के ही हमको हंसी आती है। कभी खुद की बातों पर भी हंसो, कभी खुद पर भी हंसो, कभी खुद के पागलपन पर भी हंसो कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सत्य है? क्या मैं किसके लिए कर रहा हूं? क्या वो सब जिसके लिए मैं कर रहा हूं, जिसके लिए मैं झूठ बोल रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, वो क्या वो सत्य है? दूसरों की सुनते हैं तो हंसी आती है और जब खुद के गिरेबान को झांक के देखते हैं उसमें तो छेद ही छेद हैं। मौन पूर्वक जो समझदार हैं आगे खिसक जाएंगे बिना बोले। और मुझे मालूम आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल। बस अब वो मेरा हिलने लगा है, वही रुक जाओ। निवेदन कर रहा हूं आपसे, हमें दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमियां बहुत जल्दी दिख जाती हैं, पर जब खुद को देखो तो लगता है कि नहीं, हम तो गलतियों के पुतले हैं। एक महिला मटके से पानी भर रही थी, उसका तांबे का हंडा था, उसमें एक छेद था, तो जो चलनी से पानी खींच रही थी, उस चलनी से पानी खींचने वाली महिला ने उस मटकी वाली महिला से कहा, देख तेरे मटके में एक छेद, उससे पानी निकल रहा है। हमारी बातें बच्चों के अंदर तक पहुंच जाती हैं। धार्मिक नहीं तो धार्मिक कुछ सुनने आने वाला था क्या? यदि धार्मिक आ रहा है इसका मतलब अंदर कुछ हो रहा है, मन तो लग रहा है, सुनने में अच्छा भी लग रहा है और करने में आनंद भी आ रहा है। निवेदन कर रहा हूं, उस चलने वाली महिला ने उस मटके वाली महिला से कहा, सुन बहन देख तेरे मटके में छेद, पानी निकल रहा है। तब उस एक मटके वाली महिला ने चलनी वाली से कहा, देख मेरे मटके में तो एक ही छेद, तेरे में तो छेद ही छेद है। हमें दूसरों का एक छेद दिखाई देता है पर खुद के अनेक छेद नहीं दिखाई देते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, महिलाओं की विशेषता है, उन्हें तुम अनाज दो खाना बना देंगी, उन्हें अनाज दो खाना बना देंगी, घर दो मकान बना देंगी, घर दो मकान बना देंगी, अनाज दो खाना बना देंगी, प्यार दो दिल को लुटा देंगी। वो हर चीज को डबल करके देंगी, भले वो चाहे गुस्सा हो या प्यार हो, हर चीज को डबल करके देंगी। निवेदन आपसे इतना सा कर रहा हूं, हमें दुनिया का एक छेद दिखाई दे रहा पर हमें अपने अनेक छेद नहीं दिखाई देते हैं। उसका तो उसके मटके में तो एक ही छेद है पर हमारी चल्ली में तो ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, छेद ही छेद है। भारत की भूमि पर ऐसी कोई भूमि नहीं है जिस भूमि के नीचे
पानी के स्रोत नहीं बह रहे हो। एक अलग बात है, कहीं 20 फीट पर पानी मिल रहा है, कहीं 50 फीट पर, कहीं 100 फीट पर, कहीं 1000 फीट पर पानी तो है, बह रहा है। आदिनाथ स्वामी ने गड्ढा खोदा, 1000 वर्ष तक खोदते रहे, तब उनको उनका परमात्मा मिला। बाहुबली स्वामी खड़े होकर 1 साल तक खोदते रहे, उनको उनका परमात्मा मिल गया। मल्लीनाथ भगवान ने 6 दिन तक बैठ के गड्ढा खोदा, भीतर खोदा, अपने आप में डूबे, उनको उनका परमात्मा मिल गया। और भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त तक आंख बंद करके भीतर खोदा, उसको उसका परमात्मा मिल गया। परमात्मा खोजने से नहीं, खोदने से मिलता है। एक किसान संत के पास गया और किसान ने संत से कहा, महात्मा जी आपका खूब नाम सुना है, खूब ख्याति प्राप्त की, बड़ी तपस्या की चर्चा आपके पूरे देश में है। महात्मा जी एक छोटा सा काम लेके आया हूं, कहो क्या काम है। उस संत ने कहा, उस किसान ने कहा कि महात्मा जी मेरे पास 20 बीघा जमीन है, पर मेरे खेत में पानी नहीं निकल रहा है, आप आशीर्वाद दे दो, नारियल दे दो, फोड़ दूं ताकि मेरे खेत में पानी निकल जाए तो मेरी फसल आ जाएगी। संत ने श्रीफल उठाया, उस पर अपना हाथ रखा, जाओ इस श्रीफल का जहां जहां तुम पानी डालोगे वहां पर पानी निकलेगा। जाओ इस नारियल के पानी को वहां डालना और फिर तुम 100 फीट गड्ढा खोदना, पानी के मोटे स्रोत निकल जाएंगे। नारियल लेके गया, उसने 10 जगह पानी डाला, पानी नहीं निकला। किसान के मन में डाउट हो गया, झूठ बोलता है यार, बता क्या करना। सुनाई पड़ रही है? नहीं पड़ रही। तुमको हमारी काम की बात सुनाई कब पड़ती है? तुम्हें तो अपने काम की ही बात सुनाई पड़ती है कि कौन सी मूर्ति घर लेके जाओगे, सोने की या पीतल की, भली वो रावण के बाप की हो तब भी लेके जाएगी। तुम्हें तो अपने काम की बात ही सुनाई पड़ती, तुम हमारे मन की सुनते कब हो? तुम मन की सुन के भी अनसुना कर देते हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, उसने गड्ढे खोदे, पानी नहीं निकला, अरुण पानी नहीं निकला। संत के पास उल्टे पैर वापस गया रोते रोते, महात्मा जी आपने हमको लॉलीपॉप दे दी। क्योंकि आदमी बोलने में तो चूकता ही नहीं है। वो यदि उसके संत ने उसको काम का आशीर्वाद दिया, उसके 9 काम हो गए, एक काम नहीं हुआ तो 9 का धन्यवाद नहीं देगा। अरे गुरुदेव वो काम तो हुआ ही नहीं। अरे मूर्ख, जो 9 काम हुए उसका कौन धन्यवाद देगा? मन में सबसे पहले शिकायत का भाव आता है। और मैं जानता हूं तुम्हारा हाल ऐसा है, एक कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इंजीनियर ऊपर बिल्डिंग में काम देख रहा है, नीचे 200-500 मजदूर काम कर रहे हैं। उस इंजीनियर को किसी मजदूर से काम था, उसने 1-2 बार आवाज लगाई, पत्थर तोड़ने की आवाज ज्यादा थी, उस इंजीनियर की आवाज मजदूर तक नहीं पहुंच पाई। इंजीनियर था, पढ़ा लिखा इंसान था, दिमागदार तो था ही, दिमाग से खेलता था। उसने काम किया, अपने जेब से पर्स निकाला, 100 का नोट ऊपर से नीचे डाला। उस इंजीनियर ने उस मजदूर ने नोट को उठाया और जेब में डाल दिया। उसने अभी भी ऊपर नहीं देखा मजदूर ने। उस इंजीनियर ने फिर 500 का नोट निकाला, फिर नीचे डाला। उसने धीरे से वो भी उठाया और जेब में डाल दिया। अब उसने
2000 का नोट फिर निकाला। उसने फिर 2000 का नोट डाला और डाल पीछे खिसक गया। वो नोट उड़ते 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 उड़ते, अब नोट बड़ा है तो धीरे धीरे उतरेगा नीचे, और जब तक नहीं आया तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। उड़ते 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 जैसे ही नोट नीचे गिरा, उसने उसको भी उठाया और जेब में डाल लिया। उसको लगा कि मूर्ख, ऊपर देख ही नहीं रहा है। तो अब चौथी बार में उस इंजीनियर ने, शोभा रानी, क्या किया, एक छोटा सा पत्थर उठाया, उसके माथे टुक से दिया। ये पत्थर किसने मारा? तब वो इंजीनियर कहता है, मूर्ख, जब तुझको 100 रुपए मिले तब तूने ऊपर नहीं देखा, जब तुझको 500 मिले तब तूने ऊपर नहीं देखा, जब तुझको 2000 तब तो जरा सा दुख का पत्थर आया। ये पत्थर किसने मारा? उस मजदूर में और तुम में कोई अंतर नहीं है। बात समझने की है, बात जानने की है। दूसरों की बात सुन के हंसी आती है, पर वो आप ही हैं। परमात्मा तुम्हारे हजारों काम कर देता है। एक प्रश्न पूछूं आपसे, तुम्हारे मन में दिन भर में शिकायत का भाव ज्यादा आता है या धन्यवाद देने का मन ज्यादा होता है? तुम्हारे मन में प्रशंसा का भाव ज्यादा आता है या शिकायत करने का भाव ज्यादा आता है? और मैं बोलता हूं, शिकायत करो। दूध लेट आया, चाय देर से मिली, शिकायत करना बनती है। शिकायत चाय देर से इस बात की शिकायत करो, पर जिसने चाय बना के तुमको दी है उस बात का तो धन्यवाद दो कम से कम। दूध देर से आया, चाय देर से मिली, कोई बात नहीं, शिकायत बनती है। पर जो चाय बना के ठंडी में लेके खड़ा है, लो चाय पी लो, तो जो बना के लाया है उस बनाने का उसको धन्यवाद तो दो कम से कम। हमसे धन्यवाद तो निकलता ही नहीं है। आप बाथरूम में नहाने के लिए जा रहे थे, पत्नी ने कपड़े देर से निकाल के रखे, शिकायत बनती है कि तुम बहुत देर से काम करते हो, सुनती भी नहीं हो, अनसुना कर देती हो, शिकायत बनती है। पर जिस पत्नी ने निकाल के रखे, स्थान पे रखे, माना कि देर से रखे, पर जो उसने निकाल के रखे, साफ सुथरे करके रखे, उस बात का उसको धन्यवाद दो कि तुमने कितने साफ सुथरे कपड़े धो करके मेरे रखे। पर आदमी इतना कंजूस, इतना दरिद्री है, धन्यवाद तो देता ही नहीं है। जितने जो बच्चे यहाँ आनंदपुर में काम कर रहे हैं, यदि किसी बच्चे से कोई गलती हो जाए, फोन की लंबी लाइन लग जाएगी। समझता नहीं है, हमेशा आगे आगे घुसता है, और कर लो, पूरा काम बिगाड़ दिया, अप्रभाव नाम खराब कर दिया। लेकिन वो बच्चे जब रात दिन एक, ना ठंडी देख रहे, ना गर्मी, ना कुछ, ना व्यापार, ना परिवार, तब कोई उनको धन्यवाद का फोन नहीं करता कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमको लाख लाख धन्यवाद देता हूं। ध्यान रखना, हमेशा हमारी नजर उस मटके के एक छेद पर लगी है। नहीं, यही कारण कि हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब जब भी हमारा व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हम फट से उसकी टांग खींच। बता, आपने भी सुना होगा, बहुत पुराना एक प्रसंग है। अंतरराष्ट्रीय केकड़ों का सम्मेलन हुआ, अंतरराष्ट्रीय केकड़ों का सम्मेलन हुआ। उसमें बड़े बड़े लंदन के, ऑस्ट्रेलिया के, वियतनाम के और भारत से अनेक अनेक बड़े बड़े नस्ल के, अच्छी अच्छी नस्ल के केकड़े पहुंचे। जो जो केकड़े लेकर के गए, उन्होंने सब ने अपने अपने केकड़े उस डब्बे में ढक्कन बंद करके रखे। पर जो भारत से केकड़े लेके व्यक्ति गया था, चाचा चौधरी, उसने केकड़े बाल्टी में तो डाले पर ढक्कन खोल दिया। जो अन्य कंट्री के लोग तो मूर्ख, आपके भारत के केकड़े बहुत खतरनाक है, यदि एक बाहर निकल गया तो सबका सत्यानाश कर डालेगा। तो वो चाचा चौधरी क्या बोलता है, अरे साहब क्या बात करते हो आप, ये भारतीय केकड़े हैं,
जैसे एक चढ़ेगा तो दूसरा उसकी टांग खींच देगा, उसका बाप का बाप भी कभी बाहर, बस वो केकड़े और कोई नहीं, आप ही तो हो। हमारे अपने ही हमारे अपनों की टांग खींचते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? यदि कोई व्यक्ति व्यापार में खूब आगे बढ़ रहा तो क्यों बढ़ रहा है? यदि कोई व्यक्ति राजनीति में कोई आगे बढ़ा तो क्यों बढ़ रहा है? हमको क्योंकि गैस ऐसी बनती है कि रात भर आवाज होती है। गलत बोल दिया क्या? तो हमारे अपने ही हम हमारे अपनों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं, तकलीफ खुद कम हो गई। तकलीफ खुद कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। जब अपनों से उम्मीद कम होती है तो कोई दुख परेशानी, हमेशा तकलीफ तब होगी जब उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए हम में कोई किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं है। तुम सुनने आओ तो भी मस्ती में रहते हैं और नहीं आओ तो और मस्ती में रहते हैं। उस बच्चे से कहा कि बेटा भगवान कितना बड़ा है। उसने छोटे छोटे हाथ फैला करके कहा, गुरुजी भगवान तो इतना बड़ा है। तब मुझे लगा कि जिसके जिंदगी में जितना परमात्मा समा जाए, परमात्मा उतना ही बड़ा है। नियम छोटे बड़े नहीं होते हैं। उस किसान ने गड्ढा खोदा, जब पानी नहीं निकले शिकायत करने पहुंच गया। किसके पास? संत के पास, कि महात्मा जी आपने मुझे बेवकूफ बना दिया। वैसी परेशान था, दुखी के और नारियल का पैसा खर्च करवा दिया 20 रुपए। संत ने कहा क्या हुआ? संत ने कहा पानी नहीं निकला। अरे महात्मा निकलता तो वापस आपके पास कोई आता क्या? नहीं निकला तभी तो वापस आया, और निकल जाता तो खेत जोतने में लग जाता। संत ने कहा बाबू मैं जो बोलता हूं वही होता है, और जो होता है मुख से वही निकलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पानी नहीं निकला हो। संत बोल चलो मैं चलता हूं तेरे खेत पर। संत अपनी कुटिया से निकला, उस खेत पर गया और कहा तुमने कहां गड्ढा खोदा? 100 फीट का। एक लाइन से उसने 10-10 फीट के 10 गड्ढे खोद के रखे थे। संत ने माथा ठोक लिया, मूर्ख हमने तुमसे कहा था तू बेटा एक गड्ढा 100 फीट का खोदना, तूने 10 गड्ढे 10-10 फीट के खोद दिए। बेटा इसमें तू भी घर जा तब भी पानी निकलने वाला नहीं है। तब संत ने कहा बेटा यहां तू 100 फीट का गड्ढा खोद और फिर देख कैसे पानी नहीं निकलता है। और जैसे उसने 90 फीट तक खोदा और मीठे पानी के मोटे मोटे स्रोत वहां पर बह गए। तब संत ने कहा बेटा 10 गड्ढे खोदने से भगवान नहीं मिलता है, एक गड्ढा खोदो परमात्मा वही मिल जाएगा। तुम में और उस किसान में कोई अंतर। तुम भी तो 10 गड्ढे रोज खोदते हो, शनिवार को वहां गड्ढा खोद रहे हो, मंगलवार को वहां लाल पीला करके पोत के आ रहे हो, शुक्रवार को जय जय वहां जा रहे हो, बृहस्पतिवार को और कहीं भटक रहे हो, रविवार को और कहीं। 10 गड्ढे खोदोगे भगवान मिलने वाला, एक गड्ढा बीत रात का खोदो। और जब तक बीत रात का गड्ढा नहीं खोदेगा तुम खुद उस गड्ढे में ही चले जाओगे। मिट्टी तो मिलेगी, पसीना निकलेगा, पर पानी के स्रोत मिलने वाले नहीं हैं। वो जमीन ना मिली आसमान ना मिला, जिसको ढूंढा जहां वो वहां ना मिला। क्या करें दोस्त तो मैं परेशान हूं, जिसको चाहा जिसे वो वहां ना मिला। परमात्मा खोजने से नहीं मिलता है बाबू, खोदने से। और ऐसा परमात्मा जो तुमसे कुछ मांगता नहीं, ऐसा परमात्मा जो कभी अभिशाप नहीं देता, ऐसा परमात्मा जिसका जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, जो तुमसे मांगता नहीं। तुम नहीं जाओ
तो तुम्हें अभिशाप नहीं देता है, और चले जाओ भक्ति खूब करो तब भी वरदान नहीं देता है। ऐसा परमात्मा तुम्हें भाग्य सौभाग्य से मिला है, और फिर भी तुम उसको अपना ना मान पाओ, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में दूसरा कोई मिलने वाला नहीं है। एक गड्ढा खोदो बीत रागता का, और बिना बीत राग के तुम लाख कुछ भी करो, और जो ध्यान रखना, बीत रागी परमात्मा कुछ नहीं देता है। बीत रागी परमात्मा कुछ नहीं देता है, ये आधा अधूरा सत्य है। और बीत रागी परमात्मा के बिना मिलता भी कुछ नहीं है। भगवान कुछ नहीं देता है, और उनके बिना मिलता भी कुछ नहीं। पुण्य होगा, पुण्य कहां से मिलेगा? उन चरणों से जिन्होंने पुण्य को तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, और जो सबके लिए पुण्य के परमात्मा बन के बैठे हैं। अब सोचो, हम लोग भी रोज त्रिकाल वंदना करते हैं, 3 बार भक्ति पढ़ते हैं, अतनमस्तु पूर्वाणि देव वंदनायाम श्री श्रुत भक्ति का है स्वर्गम करूं में पंचगुरु भक्ति का है, रोज 3 बार देव वंदना करती, त्रिकाल देव वंदना। किस लिए? कि देव वंदना करने से दुर्भाग्य का नाश होता है। बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान की खूब दर्शन वंदना की, पूजा पाठ की। बड़े बड़े आचार्य, हमको भगवान के दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, खुद लोग हमको भगवान जैसा पूज रहे हैं, पर हम नहीं। हम किन के कारण से पूज रहे हैं? उनके कारण से जिन्होंने हमें पूजता का मार्ग दिया है। हम उनको कैसे भूल सकते हैं? हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि हमारा मार्ग, हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल बीत राग परमात्मा ही है। भले तुम स्वार्थ में, अपनी कामना वासनाओं में उसके बीत रागता के महत्व को समझ ना पाओ, पर सत्य यही है कि जब भी तुम्हारा भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त होगा, इन्हीं परमात्मा के चरणों से ही भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। पर कहते ने आदमी बड़ा चटोरा आदमी है, ये आदमी बड़ा चटोरा है, गुलाब से ज्यादा गुलकंद पसंद करता है। ये आदमी बड़ा चटोरा है, गुलकंद से ज्यादा, गुलाब से ज्यादा गुलकंद पसंद करता है, आम से ज्यादा अचार पसंद करता है, मूल से ज्यादा ब्याज पसंद करता है, और बीवी से ज्यादा पड़ोसन को पसंद करता है। जो ताली बजा रहे भाई साहब, यही ताली बजाएगा, और मुझे पता है घर जाने के बाद आज तुम घर चलो, और जो बजेगा उसकी पूरी आवाज मोहल्ले में जाएगी। निवेदन कर रहा हूं, हमेशा आदमी ने अपनों को नजरअंदाज किया है, और अचार, आम को नजरअंदाज और अचार को ही पसंद किया है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, बात समझने की है, बात जानने की है। बड़ी अजीब है ये दुनिया, बड़ी अजीब है ये दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। यहां झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है,
कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी। निवेदन कर रहा हूं, हमेशा आदमी ने अपनों को नजरअंदाज किया है, नेग्लेक्ट किया है, और बाहर पर ही उसने अपना ध्यान लगाया है। और जब तक हमारी नजरें बीत रास्ता पर नहीं टिकेंगी तब तक तुम्हें मोतियाबिंद होके रहेगा, मोतियाबिंद। और निवेदन कर रहा हूं, जिन लोगों को ये हमारी मुद्रा या बीत रात का मार्ग अच्छा नहीं लगता हो, जिन लोगों को बीत रागी परमात्मा या एक मुद्रा अच्छी नहीं लगती हो, उन व्यक्तियों को अपनी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना चाहिए या फिर अपना नेत्र दान कर देना चाहिए। क्यों? उनको ये बीत रात का मार्ग ना देखने में अच्छा लग रहा है। मैं जब हम लोग बंबई में थे, एक बच्चा बोलता है, मम्मा ये कौन है जो नंगे खड़े हैं? सोचो, बच्चा माँ से पूछ रहा, माँ बोल मम्मी तो एक कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? तो माँ को ही नहीं पता कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं, तो बच्चों को क्या बताएगी? अब वो बच्चे ने पहली बार देखा तो उसको लगा, अरे मम्मा कौन आ गया। बात समझने की है। सोचो, बहुत गहरी बात और बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, हम कितने खुश नसीब हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें देव गुरु शास्त्र की शरण मिली है। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है। क्या हमारे बच्चे इतने खुश नसीब होंगे? क्या हमारे बच्चे इतने खुश नसीब होंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। बात छोटी गहरी है, हो सकता है ये बात तुमको कुछ समय बाद समझ में आए। उस किसान ने कहा उस लड़के से कि बेटा, संत ने किसान से कहा कि बाबू तुम 10 गड्ढे नहीं खोद, एक गड्ढा खोदता तो तुमको पानी, मीठे पानी के मोटे स्रोत मिल जाते। तुमने मेहनत की, मिट्टी हाथ लगी, पर पानी के स्रोत। मैं भी कानपुर वालों आपसे ही निवेदन, एक बीत रास्ता का गड्ढा खोदो। बहुत भटक लिया, किसने तुम्हें आज तक क्या दिया? और जो भाग्य में होगा वो भाग के आएगा, जो भाग्य में होगा वो भाग के आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। फिर तुम बैठे रहो दिल के अरिमासुओं में। किसने कहा बह गए? तो पहुंच लो, क्या करो रहे हो, पहुंच लो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, पत्थर तब तक सलामत है जब तक पर्वत से जुड़ा है। प्रदीप बाबू, पत्थर तब तक सलामत है जब तक पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक पेड़ से जुड़ा है। शिशु तब तक सलामत है जब तक गुरु आज्ञा से जुड़ा हुआ है। और आदमी तब तक सलामत है जब तक धर्म से जुड़ा हुआ है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, यही कह रहा हूं कि उस बच्चे ने संत से कहा कि महात्मा जी इस दीपक की ज्योति कहां गई? अकबर ने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? गड्ढा खोद रहा हूं, गड्ढे में यदि मैं तेरी खोदने में हेल्प करूं तो मुझे क्या देगा? उस बच्चे ने तपाक से कहा, आधा बाप मेरा, आधा बाप तेरा। बस समझने की है। हम भटक रहे हैं और हमने अनुभव किया है, जितना दिगंबर जैन व्यक्ति धर्म के नाम पर कंफ्यूज है, इतना मुसलमान भी धर्म के नाम पर कंफ्यूज नहीं है। आप दिगंबर जैन व्यक्ति आपको दरगाह में मिल जाएगा, मस्जिद में मिल जाएगा। हम लोग अजमेर में थे, अनिल बाबू, जब हम 92 में छिंदवाड़ा गए थे, एक वहाँ का परम भक्त
अजमेर में देख। हमने कहा यार तू अजमेर में कैसे, इतने साल। अजमेर का चतुर्मास था मेरा 2012 का, 12 तारा सिंह जी 2012। अब सोचो 92 और 2012, वो व्यक्ति हमको 20-22 साल। हमने कहा यार तुम यहाँ? बोले हाँ गुरुजी मैं अजमेर काम से आया। अजमेर तेरा क्या, तू कहाँ? तू छिंदवाड़ा में रहता है, अजमेर यहाँ कोई लिंक नहीं। मैं समझा व्यापार के काम से आया होगा। नहीं गुरुदेव, मेरी बहू के बच्चे नहीं हो रहे थे, किसी फकीर ने कहा था तुम अजमेर चादर चढ़ा के आओ और तेरे बच्चे हो जाएंगे। अब इसको संजोग कहते हैं। वो बंदा आया, उसने बच्चों चादर चढ़वाई और 3 महीने बाद उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। अब उसकी आस्था जिंदगी भर के लिए। अब बोलते गुरुदेव मैं हर साल वहां चादर चढ़ाने की, क्योंकि मुझे यहां से, अब हम उसकी बात को नकार नहीं सकते हैं। यदि सपोज यदि वही व्यक्ति मेरे पास आता तो मैं बोलता तुम जाओ फलाने उस तीर्थ अच्छा छत पर जाओ, वहां पर तुम 3 बार 3 महीने जाना और इस सिर पर चढ़ा के 108 परिक्रमा लगाना। संतान तो होना ही थी, निमित्त कौन बन गया? अजमेर से दरगाह है। अब जिंदगी बोल गुरुदेव मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ, चादर चढ़ाता हूँ। हम बिन पैंदी के लोटे हैं, बिन पैंदी के लोटे। हमारे लोटा तो है पर उसमें कोई पैंदी। जब देखो कभी यहाँ लोड़ करी, कभी वहां लोड़ करी, कभी वहां कभी वहां। हम बस ढुलमुल की जिंदगी जी रहे हैं। मार्ग बीत रखा है। तो जितना दिगंबर जैन व्यक्ति धर्म के नाम पर कंफ्यूज भटकता मिलेगा, उतना दूसरा कोई व्यक्ति मजहब का भटकने वाला। क्यों? उनका वो मार्ग ही नहीं है जहां वो भटक रहे हैं। हमारे पास मार्ग है पर दिशा नहीं है। हमारे पास गति है पर दिशा नहीं है। हमारे पास शक्ति है पर होश नहीं है। हमारे पास माल है पर श्रद्धा नहीं है। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक तुम कितना ही पूजो कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि हम किसी को कुछ भी कोई पुड़िया बना के दे देते हैं ना, ऐसी ऐसी घटना घटती हैं। जब मैं अभी पुष्पगिरी में था, एक व्यक्ति आया और मैं आहार में जाने ही वाला था, तो हमने कहा भाई क्या हो गया? बोले महाराज से इनका 2 बजे इंदौर में ऑपरेशन होने वाला है, इनका पैर कटने वाला है। हमने क्या मतलब? बोले गुरुजी इनकी शुगर कम नहीं हो रही, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। जब उसका हमने अपना पैर दिखाओ, उसने पैर दिखाया। हमने अज्जू इसकी फोटो खींचो, फोटो इसकी फोटो निकलवाओ। फोटो खींची, निकलवाई। हमने कहा तुम मुझे 5 दिन का समय दो, इसका पैर नहीं कटेगा। उस बंदे को हमने ट्रीटमेंट दिया। और जो एक मेरा बंदा है उसको फोन करवाया। उसने कहा इसका पैर, इसको 3 इंजेक्शन लगवा देते हैं और 3 दिन का अपन कोर्स करवा देते हैं। करवाया। 5वें दिन उसके पैर घावों पपड़ी जमने लगी और डॉक्टर को दिखाने गया। बोले अब जब घाव नहीं सूख रहा था इसलिए मुझे पैर काटा, जब घाव पे पपड़ी जम गई है अब तुम्हारे पैर काटने की कोई आवश्यकता। श्रद्धा मन में चाहिए, मरा कहो या राम। एक व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया और उसका एक फैमिली डॉक्टर था। इंदौर की बात है। उसका फैमिली डॉक्टर बाहर घूमने चला गया सिंगापुर। वो व्यक्ति बीमार। अब उसने जिस डॉक्टर को दिखाया उसको दवाई लगे ही ना। उसने फोन किया अपने डॉक्टर को। उस डॉक्टर ने फैक्स भेजा कि ये दवाई तुम मंगा लेना, इसको 3 दिन खाओ, मैं 7-8वें दिन में आ जाऊंगा। अब वो जो दवाई डॉक्टर लिख, आजकल कुछ चल रहा है ना मार्केट में, जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो दवाई उनके मेडिकल में ही मिलेगी। आप पूरे शहर में तुम घूम के आ जाओ, वो दवाई कहीं, वो सिर्फ उनके मेडिकल में ही मिलेगी, उनके अस्पताल। वो एक किसी ने पूछा कि महाराज जी मेडिकल वाले लिखते क्या है उस पर्ची में? हमने कहा वो ये लिखते हैं इसको मैंने मूर्ख बना दिया, तू भी बना। इसको मैंने बनाया, तू भी बना, तू भी खा। मैं तो खा ही रही और तू भी खा। तो उस डॉक्टर ने एक फैक्स भेजा कि ये तुम दवाई खा लेना। अब वो दवाई भी नहीं मिली क्योंकि उसके मेडिकल बंद था। पूरा उसने इंदौर छान वाला, वो दवाई नहीं मिली। तो वो मरीज ने कहा वो जो फैक्स है वो कागज मुझे लाके दो।
उसने एक गिलास पानी मंगाया, कागज को घोल के पी गया, ठीक हो गया। श्रद्धा मन में चाहिए, मरा कहो या राम। सामने प्रदीप बाबू को देखो ना, डॉक्टर ने 15 दिन फुल बेड रेस्ट करो, चलना मत, बिल्कुल घर से बाहर निकलना मत। वो राजू भाई, पापा यही बेड रेस्ट करो, पापा रेस्ट करो। संदीप भाई, पापा आप किसी की मानते नहीं, सुनते नहीं। क्यों सुनना पापा, टूटा हो तो सुने ना। अब सोचो, डॉक्टर अपना काम, डॉक्टर का काम ही है बेड रेस्ट, या दर्द की गोली देगा या फिर बेड रेस्ट करो, फुल बेड रेस्ट करो। लेकिन प्रदीप बाबू नहीं, मेरी हड्डी टूटी तो मैं खुद चल नहीं पाता ना। अब सोचो, गाड़ी पैर से निकलने के बाद पूरा बिहार करते 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 वहां पहुंच गए, तब भी दर्द, जैसी बैठे सूजन आ गई। उसका एक्सरे करवाया, उसमें देखा कि मांस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तब वो चिंतित नहीं, बच्चे पापा डॉक्टर 15 दिन चलना फिरना बंद करो। उसके बावजूद भी मोटा पट्टा बांधिए 20 किलो का। बस फिर क्या था, हमने दो प्रदीप, उसके पहले बोल, हम प्रदीप जी देखो पैर में तकलीफ है, आप भक्ति यदि ज्यादा करोगे और चोट लगेगी, पता नहीं मैं तरंग गई, हम किधर आऊं। 3-5 बार किया, बंदा शाम को फिर केसरिया केसरिया। तो श्रद्धा मन में चाहिए, मरा कहो या। ठीक, हमने नहीं किया, श्रद्धा ने उनको फिर दौड़ा दिया। जब से न कोई पट्टा, कुछ नहीं, पट्टा फट्टा। अब कहां गया वो फटा हुआ मांस, जुड़ गया फटा हुआ मांस? नहीं, श्रद्धा मन में चाहिए, मरा कहो या। जब श्रद्धा काम करती है ना, तो मिट्टी भी औषधि बन जाती है। जब श्रद्धा का अभाव होता है तो दवाई भी मिट्टी जैसी लगने लगती है। जब भी भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त होगा, वीतराग मार्ग से ही होगा। एक ही मार्ग है भगवान बनने का, वीतरागता का मार्ग। बाकी सब उन मार्ग जो आपको ले जाएंगे पर लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देंगे। और भगवान बनने का मार्ग लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचाएंगे। चलते हैं, बातें बहुत सारी की, आपने बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। दोनों हाथों को जोड़ें, पूरे मन के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी भक्ति के साथ। आदिनातिका बेल आदिनातिक अजितिनातिका हाथी, ओए संभवी नातिका घोड़ा, ओई नंदनी नातिका बंदर, ओ सुमति नातिका चैकिवा, पदम प्रभु का लाल कमल, सो पारसी नातिका साथिया, चंद प्रभु का चंद्रमा, हो 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 आ हो 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 आ ला 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 उधारने वाली, भव पार लगाने वाली, आत्म को ध्याने वाली,
आत्म को जगाने वाले उन गुरु को सत्य सत्य वंदन है, कर्मों का वंदन है। हो पुष्पिदंतिका मागर पुष्पदंतिका शीतल नातिका कल्प वृक्ष शीतल नातिका श्री हंसी नातिका गेंडा श्री हंसी नातिका वंश पूजिका भैंसा वंश पूजिका हो विमली नातिका सुकर विमली नातिका आनंद नातिका श्री अनंत नातिका ओय धर्मी नातिका वज्रगण धर्मी नातिका शांति नातिका हिरण हो 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 तपना होगा तुझको तपना होगा मोह तजीना होगा मोह तजीना होगा सूरज तपी तपी रे माटी दीपक जली जली रे वाती तुझको तपना होगा तुझको मोह तजीना होगा मोह का कुंतु नातिका बकीरा कुंतु नातिका हो वरही नातिकी मछली ओय मल्ली नातिका कलश मल्ली नातिका मुनि सुब्रत नातिका कछुआ मुनि सुब्रत नातिका ओय नमी नातिका डील कबल नमी नातिका ओ नमी नातिका संग पारसी नातिका सर ओ महावीर का सी ऐसा दो मर्द
भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी, वंदना अम्मा जी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, खिलखिला करके। कल की 2-3 बातें जो मुझे आपसे बोलना बहुत जरूरी है, कल जिसका तुम्हें इंतजार है बेसब्री से, वो अनुष्ठान, घर का अनुष्ठान, घर की शांति का अनुष्ठान, मन की शांति का अनुष्ठान, शरीर की ऊर्जा का अनुष्ठान, तुम्हारे मन की विकृतियों को ध्वस्त करने का अनुष्ठान, विकृतियों से मुक्त करने का अनुष्ठान, पाप से पुण्य की दिशा देने वाला अनुष्ठान, अशुभ से शुभ की ओर ले जाने वाला अनुष्ठान, और बीमार मन को स्वस्थ करने वाला बन का अनुष्ठान 9 बजे से 11:30 के बीच में। निश्चित आपके जो भी अपने हो, फिर बाद में यही सुनने को मिलेगा। और ध्यान रखना, पहले भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूं, यदि एक फैमिली है तो उसमें एक सामग्री का एक सेट ही काम लगेगा आपको। आप सोचो, यदि किचन अलग है, व्यापार अलग है, अलग अलग है, तो वो एक सेट, एक बराबर में एक सेट काम आएगा। यदि ज्वाइंट फैमिली है, व्यापार एक है, किचन एक है, तो एक सेट काम आएगा। यदि 5 फैमिलियां हैं, 5 व्यापार हैं, 5 किचन हैं, तो 5 सेट अलग अलग लगेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सामग्री, जो सामग्री मंत्रित होगी, वो उसमें उस सामग्री का एक भी लौंग उससे बटेगी नहीं। तुम सोचो कि मैं अपनी बिटिया को दे दूं, आदि दमाद को भेज दूं और मैं काली बिजली में बैठ, वो कुछ नहीं होगा। जो सामग्री प्रतिष्ठित और मंत्रित होगी, वो उस परिवार में ही जाएगी और वो उस परिवार में ही काम आएगी। एक बात। दूसरी बात, आप जो समय, हमारे पास पंडाल उतना ही है, पर हमारे पास 1500 ज्यादा लोगों के नाम है कि महाराज श्री मैं भी। जो आएगा, जो पहले आएगा पहले पाएगा। समय से पहुंचोगे बहुत कुछ, अन्यथा पीछे खड़े रहोगे, दिल के आंसुओं में बस खुजलाते रहोगे और आंसू बहाते रहोगे। और फिर वो अनुष्ठान ना कानपुर में होने वाला है और फिर ना हम करवाने वाले हैं। रहेंगे नहीं तो करवाएंगे कैसे? निवेदन कर रहा हूं, और पता नहीं मेरे मन में है कि नहीं यार, एक अनुष्ठान कानपुर में होना ही चाहिए, अन्यथा पीछे बहुत महाराज श्री एक अनुष्ठान नहीं भाई। और ये अनुष्ठान हमारा सिर्फ साल में हम 1-2 बार ही करवाते हैं। इस अनुष्ठान जब आप करोगे तब पता चलेगा कि इस अनुष्ठान का महत्व क्या है। अभी तो ठीक है, सुन रहे महाराज जी बोलो, ऐसा कुछ नहीं। और उस अनुष्ठान में मुझे भीड़ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिनकी आवश्यकता हो वो भीड़ करेंगे। मेरी आवश्यकता भीड़ नहीं है, न मुझे भीड़ चाहिए, पर जिनकी आवश्यकता हो वो उस अनुष्ठान में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। समय से आओगे बहुत आनंद आएगा, और आधे घंटे बाद आए तो अनुष्ठान तो मिलेगा, पर उस शुरू की प्रारंभिक क्रियाएं छूट जाएंगी। और छूटने का मतलब है तुम्हारा अनुष्ठान अधूरा, अपूर्ण है। फिर उसमें कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार हो, यदि वो पीछे हैं तो पीछे ही बैठेंगे, है ना। इस मामले में बहुत अच्छे हैं और बहुत खराब है। यदि कोई बीच में घुसेगा, भाई साहब पीछे जाओ, क्योंकि हमने एक आपसे पैसे लेकर अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, हम फोकट का अनुष्ठान करवा रहे हैं। यदि उसमें भी तुम लापरवाही बरतोगे तो हम तो 1 मिनट, जो पीछे बैठेगा पीछे आएगा, वो पीछे ही बैठेगा। और आप यदि 5 लोग एक साथ आते तो एक साथ 5 लोग एक साथ ही बैठेंगे, क्योंकि वो एक अनुष्ठान 5 लोगों का होगा। यहाँ पर चौकी व्यवस्था हमारे बंटी भैया, पूरी जो टीम लगी हुई है वो पूरी व्यवस्था मैनेज कर रही है। फिर भी यदि कुछ लगे तो आप उस व्यवस्था को अपनी व्यवस्था समझ के आप एडजस्ट कर लेना, है ना। दूसरी बात, 9 से 11:30 का अनुष्ठान होगा। उसके बाद चर्या का होगा 31 तारीख को, वो भी 9 से 11:30 के बीच में। 3 विशिष्ट पुरस्कार और गुरुदेव श्री पुष्पतन सागर जी महाराज साहब की 40वीं दीक्षा जयंती। आप शादी की सालगिरह मनाने कहाँ कहाँ जाते हो, पर एक संत के त्याग का, संन्यास का दिन है। गुरुदेव ने सन 80 में ज्ञानेश्वरी दीक्षा को अंगीकार किया था, और उनका 40 वर्ष कंप्लीट, 41वां वर्ष, 80, 21, 41वां 40वां
अब मेरे भाभों को 41 भी क्या 40 भी, वो उनको ज्यादा पता होगा, लेकिन 40वां वर्ष पूर्ण, 41वां वर्ष दीक्षा वर्ष, 41 वर्ष दीक्षा में व्यतीत करना बहुत कठिन काम। लेकिन पहले के साधक ये सब कर सकते, और आज का दीक्षार्थी 5 साल अच्छे से निकाल ले, बहुत बड़ी बात है। जैसे तुम 5 साल शादी के अच्छे से निकाल लो, बहुत बड़ी बात है, तुमने बहुत महान काम कर लिया, उसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। क्यों? शादी के 5 साल पूरे कर लिए। एक सज्जन है, बोले माँ जी शादी के 3 साल आशीर्वाद दे दो, अब 3री मैरिज एनिवर्सरी है, हम 3 साल। बोले गुरुदेव 3 साल कैसी हुए मैं भी जानता हूँ। हम क्या हुआ? गुरुदेव पूछो ही मत, घर में देर से जाता हूँ, जब ये सो जाती तभी जाता हूँ। मुझे लगा कि वाकई में अब वो शादी का सुख, शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ रिश्ते, फॉर्मेलिटी के रिश्ते बचे हैं। बाहर प्रोग्राम में पति पत्नी दिखते हैं ना, वो जब घर के कमरे में घुसते हैं तो सांप नेवला बन जाते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आप, क्योंकि मैं देखता हूं अनेक ऐसी वैरायटियां मेरे पास, ऐसे लोग आते हैं, जब सुनता हूं तो मुझे लगता है यार मैं तो ऐसा सोच रहा था, पर खुदा पहाड़ निकली चुईया। निवेदन आपसे कर रहा हूं, 31 तारीख का अनुमोदना दिवस, हम सन्यास के मार्ग में नहीं चल सकते हैं, उस चलने वाले की अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। और आप उस अनुष्ठान में एक बहुत अच्छा कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, करने में अच्छा लगेगा, कुछ जीवन की नई बातें जिनको हम और अच्छे से सुनेंगे। और 1 फरवरी को जिसका तुम्हें इंतजार बेसब्री से है, 31 को दोपहर में हम यहां से बड़े मंदिर जाएंगे, और सीधे हमको कहीं घूमना फिरना कुछ नहीं करना, सीधे बिल्कुल बड़े मंदिर, बड़े बाजार, 13 से सीधे मुड़ेंगे तो बड़े मंदिर पहुंच जाएंगे। जाने के बाद प्रतिक्रमण, सामायिक गुरु भक्ति, आनंद यात्रा, उसके बाद फिर अपने कक्ष में पहुंच जाएंगे, विश्राम, प्रातः ठीक समय पर आराधना शुरू होगी, 7:15 बजे आराधना समाप्त, अभिषेक देखेंगे और ठीक 8 बजे मंदिर से निकलेंगे हम आगे के लिए।